नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़ारों दरूद व सलाम हमारे ख़ातमुन नबीयीन सरवर कायनात सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके क्वेश्चन से लेके आए हैं। आज का टॉपिक है कि इंतकाल और रजिस्ट्री में फ़र्क क्या है। दो मोड्स हैं ट्रांसफ़र के। किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के दो तरीक़ेकार हैं, एक इंतकाल है, एक रजिस्ट्री है। वो प्रॉपर्टी कि जिसका इंदराज महकमा माल के पास, महकमा माल से मुराद है आपके पटवारी साहब और तहसीलदार साहब जो हैं, पटवारखाने का जो रिकॉर्ड है उसको महकमा माल हम कहते हैं, माल का महकमा। जो पटवारी साहब के पास आपकी प्रॉपर्टी का इंदराज है, जमाबंदी या पीरियडिकल रिकॉर्ड या जिसको हम 4 साला कहते हैं, इनमें ज़ेर-ए-कार जमाबंदी जिसको हम कहते हैं, इनमें अगर किसी या फ़र्द जिसको आप कह लें, अगर इसमें किसी प्रॉपर्टी का इंदराज है तो उस प्रॉपर्टी को जो ट्रांसफ़र करने का तरीक़ाकार है वो दो किस्म के हैं, एक इंतकाल के ज़रिए और एक रजिस्ट्री के ज़रिए। इंतकाल वो प्रोसेस है कि जिसमें आप पटवारी के पास जाते हैं और उनसे अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उनको कहते हैं कि आप मुझे ये ट्रांसफ़र जो है करके दे दें। तो पटवारी 2 कागज़ बनाता है इंतकाल के और उसमें आप उसके बाद वो साइन करता है, कानून को सर्कल गिरदावर करता है और फिर तहसीलदार करता है और इस तरह आपके नाम से ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन इसी प्रॉपर्टी का अगर आप ट्रांसफ़र एक और तरीका है जिसको हम रजिस्ट्री कहते हैं, रजिस्ट्री डीड कहते हैं या वसीका कहते हैं, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि वो आप पटवारी से अपनी ज़मीन का फ़र्द लेते हैं कि पटवारी साहब मुझे इसका मेरी जो प्रॉपर्टी है मैं बेचना चाहता हूँ, आप मुझे लेटेस्ट फ़र्द बना के दें। जब आप वो लेटेस्ट फ़र्द लेते हैं तो 3-4 दिन के टाइम में आप इस तरह करते हैं कि जिस शख्स को आप ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस शख्स के साथ एक स्टैम्प पेपर के ऊपर एक एग्रीमेंट लिखते हैं, चाहे वो सेल डीड है, तमलीक नामा है, हिबा है, जो भी ट्रांसफ़र का आपका मोड है जो आपकी तय हुई है शराइत, उसके मुताबिक आप एक स्टैम्प पेपर पे एक एग्रीमेंट लिखते हैं अराइज़ नवीस के पास। तो वो उसको लिख के आप दोनों के साइन होके आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं, पटवारी के पास नहीं आते, आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं। वहाँ पे सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में उसको रजिस्टर कराते हैं, दोनों फरीकैन पेश होते हैं, गवाहान पेश होते हैं। सब रजिस्ट्रार उस स्टैम्प के ऊपर अपने ऑफिस के नंबर डालते हैं जिसको हम वसीका नंबर कहते हैं या डीड नंबर कहते हैं, और वो उसको रजिस्टर करने के जो चार्जेस हैं वो आपको जमा करने होते हैं, जिस तरह इंतकाल के करने होते हैं यहाँ पे आपने रजिस्ट्री के करने होते हैं। और वो अगर आपको उन चार्जेस का मालूम नहीं है तो एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे है, मैं ऊपर लिंक भी दे दूँगा और नीचे जो है मेरी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा पहली वीडियो में, तो वो आप देखें। उसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि कितने टैक्सेस आपको पे आने हैं। तो फिर ये रजिस्ट्री का प्रोसेस वहाँ मुकम्मल हो जाएगा। अब कोई प्रॉपर्टी जो है वो एग्रीकल्चर नहीं है, वो हाउस है, मकान है या मार्केट है या प्लॉट है या इंडस्ट्रियल है या कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, जो भी है, अगर उसको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसका जो प्रोसेस है वो रजिस्टर डीड ही है। यानी आप उसको इंतकाल के ज़रिए ट्रांसफ़र न करें। कभी कभार इस तरह होता है कि वो प्रॉपर्टी जो है महकमा माल के साथ यानी पटवारी के साथ उनके रिकॉर्ड में बतौर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी दर्ज होती है, लेकिन वो अभी आबादी दे में कानूनन और रिकॉर्ड माल या रिकॉर्ड सरकार में ट्रांसफ़र नहीं होती। जब आपका की प्रॉपर्टी रिकॉर्ड सरकार में ट्रांसफ़र हो जाएगी आबादी देह में, आबादी देह के ऊपर भी हमारे चैनल पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी, उसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नीचे आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें, लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आबादी देह की प्रॉपर्टी क्या है डिटेल से आपको समझाया गया, उसको देखें। तो वो प्रॉपर्टी अब आप उसकी रजिस्ट्री कराएंगे, इंतकाल नहीं कराएंगे। अब एक सवाल जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे इंतहाई ज़रूरी है, वो ये है कि क्या ज़री ज़मीन की हम ज़री हो या कोई भी प्रॉपर्टी हो, मकान हो, दुकानें हो, कमर्शियल हो, प्लाज़ा हो, इंडस्ट्री हो, हम इसका क्या करें। यानी इंतकाल बेहतर है
یا رجسٹری بہتر ہے؟ تو سن لیں کہ مکان وغیرہ اور ان کی تو ویسی بھی رجسٹری ہوتی ہے، ایگریکلچر پراپرٹی کی بھی میں ہمیشہ اپنے موکلس کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس کا انتقال نہ کریں، رجسٹری کرائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انتقال سے آپ کی رجسٹری جو ہے وہ نہیں ہوتی، اور ایک تو انتقال میں صرف کیوٹ نمبر یا کھاتہ نمبر خسرہ نمبر ہوتا ہے، وہاں پہ یہ ڈسکرپشن نہیں ہوتی کہ آپ نے جو پراپرٹی خریدی ہے اس کی شمال جنوباً اور شرقاً غرباً کیا ہے، کہاں پہ ایگزیکٹ اس کی سچویشن کا معلوم نہیں ہوتا۔ اور پھر انتقال میں اگر آپ مکان خرید رہے ہیں تو مکان کا نمبر یا لفظ مکان بھی نہیں لکھا جا سکتا، لفظ پلاٹ بھی نہیں لکھا جا سکتا، یہ ممانعت ہے۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ رجسٹری کرائیں گے اس پراپرٹی کی، چاہے وہ ایگریکلچر ہے یا وہ، اس کا فائدہ یہ ہے آپ کو کہ جو ٹیکسز آپ نے رجسٹری کے اوپر پے کیے ہیں وہ فائنل ٹیکسز ہیں، اس سے آپ کا جو انتقال ہے وہ آٹومیٹیکلی 30 دن کے اندر سب رجسٹرار صاحب جو ہیں وہ باؤنڈ ہیں کہ آپ کی رجسٹری کی نقل جو ہے وہ پٹواری صاحب کے پاس بھیجیں، متعلقہ پٹوار خانے، اور وہ پٹواری صاحب اگلے 90 دن کے اندر جب اس کو ریسیو ہو جائے گی، وصول ہو جائے گی، تو 90 ڈیز کے اندر اس سے انتقال کریں فری آف کاسٹ۔ تو اس پہ آپ کو یہ فائدہ ہے کہ ریکارڈ مال میں بھی آپ کے نام سے ٹرانسفر ہو جائے گی، اور رجسٹرڈ ڈیڈ کا فائدہ یہ ہے ایک اور کہ چونکہ اس میں آپ شمالاً جنوباً شرقاً غرباً باقاعدہ لکھتے ہیں، اور اس میں آپ یہ تمام اس کی ڈسکرپشن لکھتے ہیں، اس سے یہ فائدہ ہے کل کو اگر کوئی ایشو بنتا ہے تو آپ کی رجسٹرڈ ڈیڈ جو ہے وہ اس چیز کی دلیل ہوگی کہ اس میں قبضہ بھی ہوگا، اس میں آپ کے جو شمالاً جنوباً کے ایگزیکٹ آپ کی وہ پراپرٹی کہاں سچویشڈ ہے، وہ ایگزیکٹ اس کی لوکیشن جو ہے وہ آپ رجسٹرڈ ڈیڈ میں لکھ سکتے ہیں۔ وہ آپ کو یہ بھی فائدہ دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رجسٹرڈ ڈیڈ سے آپ کے دو فائدے ہو گئے ہیں، ایک تو ایگزیکٹ پراپرٹی کی لوکیشن ہے، دوسرا آپ کو انتقال جو ہے وہ فری آف کاسٹ اس سے ہو جائے گا۔ لیکن انتقال سے نہ ایگزیکٹ لوکیشن آپ دے سکتے ہیں اور نہ اس سے آپ کا انتقال سے رجسٹری پھر دوبارہ لیکن اگر رجسٹری کرانی ہوگی انتقال کے بعد تو اس کے الگ دوبارہ ٹیکسز آپ کو پے کرنے پڑیں گے۔ تو یعنی رجسٹرڈ ڈیڈ اس لیے بھی بہتر ہے۔ پھر سپریم کورٹ کی بہت ساری ججمنٹ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جو ٹائٹل ہے آپ کی ملکیت کا ثبوت ہے وہ انتقال نہیں ہے، آپ کی ملکیت کا ثبوت رجسٹرڈ ڈیڈ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں تھی جو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے تھے، ضروری تھا۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو سمجھ آئی ہے اور پسند آئی ہے تو اپنے جیسے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، علم کے پھیلانے میں اپنا کردار ہمارے ساتھ ضرور ادا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔